हेलो एवरीवन, सब लोग बिल्कुल बिंदास हैं? गुड होने चाहिए बिल्कुल। तो बेटा आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, कुछ मजेदार चीजें करने वाले हैं। और मजेदार का मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऐसा टॉपिक है जो सारी क्लासों में पढ़ सकते हैं, हम 10th में भी पढ़ सकते हैं, 12th में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहां पर हम सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे और V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ यूज करेंगे और हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। लेकिन मेन बात क्या है कि किसी भी वैरायटी के कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगता है, आज की क्लास उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने में दिक्कत होती है, ये क्लास उन्हीं के लिए है स्पेशली, ठीक है बेटा। तो चलिए समझिए, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस सीक्वेंस में है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है। एक कॉम्बिनेशन दे रखा है आपको, रजिस्टर्स किस तरीके से बिखरे हुए हैं, इस तरीके से कि एनवेलप की तरीके से बना हुआ है। एनवेलप कैसे, जैसे ऐसा एनवेलप होता है, कुछ एनवेलप की तरह से बना हुआ है। सारे रजिस्टर्स दे रखे हैं आपको 2 ओम के। अच्छा, ये 2 ओम की जगह आर भी हो सकता है, 3 ओम भी हो सकता है, 6 ओम भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसको सिंप्लीफाइड कर लो, पहले उसका सिंपल डायग्राम बनाओ और फिर उसको सॉल्व करो। तो चलिए देखिए, तो मैं बता रहा हूं आपको कि आज की क्लास में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, तो एक एक न्यूमेरिकल ढंग से समझिएगा। मैक्सिमम लोग की प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चंस में होती है, तो वही हम आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये था, अब देखना है कि इसको सिंप्लीफाइड कैसे किया जाए। मैं सबसे पहले आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस और द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, मैं अगर सोल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम, और वो कैसे बनेगा देखिए। ये जो रेजिस्टेंस था इसको मैंने सीधा ऐसे बना दिया, ठीक है। नीचे वाले रेजिस्टेंस को मैं सिंपल ऐसे बना देता हूं, ये दोनों रेजिस्टेंस आ गए ऊपर नीचे वाले। अब मेरे पास मैं बात करता हूं मुझे इन दोनों को कैसे बनाना है। इन दोनों को ऐसे बनाना है कि आप चेक करिए कि इस रेजिस्टेंस का ये पार्ट और इस रेजिस्टेंस का ये पार्ट दोनों एक कॉमन ब्रांच से जुड़े हुए हैं, कॉमन लाइन से जुड़े हुए हैं, और इसके दूसरे जो एंड्स हैं वो भी एक कॉमन एंड पे जुड़े हुए हैं, यानी कि इनके दोनों तरफ के एंड जो है वो कॉमन है। और अगर कॉमन है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने यहां पे बनाया एक रेजिस्टेंस, कौन सा, ये मैं बनाता हूं यहां पे। दूसरा वाला रेजिस्टेंस वो मैं यहां बनाता हूं। इसके इधर वाले एंड तो दोनों कॉमन हो गए, एक पॉइंट पे जुड़े हुए, और इधर वाले एंड को मैं सीधा ऐसे जोड़ देता हूं। अब उससे क्या होता है, बेसिकली आपको ये टिल्टेड दिख रहा है ना, इसको टिल्ट ना करके हम सीधा कर देते हैं, समझना आसान होता है। तो उससे ये हो गया कि इधर के दोनों कॉमन एंड हो गए, इधर के दोनों कॉमन एंड हो गए। अब बात करते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें भी ऐसा ही होगा, इसके दोनों एंड कॉमन है, इसके दोनों एंड कॉमन है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, ये और ऐसे, ठीक है। अब देखिए, ये सर्किट और ये सर्किट सिर्फ एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, एक इनके बीच में कनेक्शन है, सिर्फ एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। और अगर एक पॉइंट पे जुड़े हैं तो यहां पे मैं क्या करूं, इन दोनों को मिलाने के लिए एक पॉइंट पे जोड़ देता हूं। तो बेसिकली इसको हमने ऐसे बना लिया, जो ब्रांचेस टिल्टेड थी, तिरछी थी, उसको हमने सीधा कर दिया, ठीक है, और ऐसे जोड़ दिया। तो अब ये मेरे पास 2 ओम था, ये 2 ओम था, ये 2 ओम था, ये 2 ओम था, ये 2 ओम था और ये 2 ओम था। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब मेरे पास दो पैरेलल कॉम्बिनेशन सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। वो कौन कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, दो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो मैं इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 और पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 मान लेता हूं। तो अब मेरे पास क्या आएगा, मैं सबसे पहले लिखता हूं 1/rp1। पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 का आंसर कितना आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि rp1 आपके पास निकल के आ गया 1 ओम। अब अगर rp1 1 ओम आया है तो बेटा rp2 भी तो 1 ओम ही आएगा। क्यों, क्योंकि जैसा ये था बिल्कुल वैसा ही वही है, दोनों में रेजिस्टेंस की वैल्यू भी वैसी है। तो मैं सीधा इसी को इक्वल टू rp2 भी लिख दे रहा हूं, दोनों की वैल्यू सेम थी तो दोबारा क्यों सॉल्व करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नया जो मेरे पास सर्किट बनेगा वो कैसा होगा। ये तो था मेरे पास फर्स्ट प्रोसीजर। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये मेन क्वेश्चन था, इसको मैं अलग कर देता हूं। सेकंड स्टेप में क्या है कि मुझे इसको सिंप्लीफाइड और करना है। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बच गया 2 ओम, इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास आया था 1 ओम, इन दोनों को सॉल्व करके 1 ओम आया,
ये। तो अब ये सर्किट बना, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम है और ये 1 ओम है। ये हमारे पास फाइनली बचा। अब आपको बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है कि कनेक्शन कैसा है। ये दोनों के दोनों है सीरीज में, और फिर उन दोनों का जो नेट आएगा ये तीनों आपस में मिलके पैरेलल में, बस ये कनेक्शन। तो देखिए अब क्या आंसर आता है। तो हमारे पास इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करें तो आता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इन दोनों को अगर मैं बोल देता हूं, यानी कि वो मेरे पास सिंपल 1 प्लस 1 कर देता हूं तो 2 ओम आ जाता है। अब जो मेरे पास नेट सर्किट है उसमें ये 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये 2 ओम है। तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आएगा? तो फाइनली 1 अपॉन RP, ये जो तीसरा स्टेप था, थर्ड स्टेप, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ओम प्लस 1 अपॉन 2 ओम प्लस 1 अपॉन 2 ओम। ठीक है, तो अब मेरे पास सॉल्व करके आता है 3/2। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। तो आरपी निकल के आ गया नेट रेजिस्टेंस 2/3 ओम। ये इसका फाइनल आंसर था। अब मुद्दा पता है क्या है? सबसे बढ़िया बात आपको बताने वाला हूं, जो मैं अब बताने वाला हूं वो बड़ी जबरदस्त बात, एक शॉर्टकट बता रहा हूं। शॉर्टकट ये है कि ये तो आपको पता लग गया पूरा, है ना? इसी क्वेश्चन का आंसर मैं सिर्फ पहले ही वर्ड में निकाल सकता हूं, फर्स्ट वर्ड में इसका आंसर निकाल सकता हूं बिना सॉल्व करे। मैंने एक चीज सीखी इस पूरे को सॉल्व, देखो सॉल्व करने का तरीका तो यही है, लेकिन मैंने एक चीज क्या सीखी कि इस पूरे में ये सारे 2 ओम 2 ओम 2 ओम के रेजिस्टेंस है, सारे रेजिस्टेंस इक्वल है, और सारे रेजिस्टेंस अगर इक्वल हैं और वो एक रेजिस्टेंस कितने का था? 2 ओम का, तो मेरे पास आंसर आया 2/3। अगर मेरे पास ये सारे के सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के होते, हर एक रेजिस्टेंस 1 ओम का होता, तो मेरा आंसर आएगा 1/3। अगर ये सारे के सारे रेजिस्टेंस मेरे पास 4 ओम के हैं तो मेरे पास आंसर आएगा 4/3। ये हुआ शॉर्टकट, यानी कि अगर ये सारे के सारे रेजिस्टेंस R ओम के होते हैं तो इसी सॉल्यूशन का, इसी क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है R/3। ठीक है, ये कब काम आएगा? ये आएगा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में काम। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के लिए इतना सब क्यों सॉल्व करना है और क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है? उसके लिए सीधा होगा कि जब भी आपको ऐसा सर्किट मिलता है, जो भी रेजिस्टेंस आपको दे रखा हो सारे इक्वल होने चाहिए, ये कंडीशन है कि सारे इक्वल होने चाहिए। वो फिर इक्वल चाहे 10 ओम हो सारे, चाहे 8 ओम हो। अगर मान लो कि ये सारे के सारे 16 ओम के होते, ये 16 ये 16 ये 16 ये 16 ये 16, तो हमारा आंसर कितना आता? फाइनल आंसर 16/3। और वो पता है क्यों आया? क्योंकि लास्ट में आपके पास 3 ब्रांचेस आई, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब तीनों सेम रेजिस्टेंस होते हैं तो जितनी ब्रांचेस होती हैं उतने अपॉन में कर देते हैं। जैसे 3 ब्रांच थी तो R/3 आंसर आएगा, 4 ब्रांच होती है पैरेलल में R/4, 5 ब्रांच होती है पैरेलल में R/5। तो ये शॉर्टकट हुआ। तो मैं आपको क्वेश्चन का ये भी बता रहा हूं कि उसका मेन सॉल्यूशन कैसे होना है, और अगर उसका कोई शॉर्टकट पॉसिबल है तो वो भी साथ साथ बताऊंगा, वो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सो दिस इज अबाउट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूं सेकंड क्वेश्चन की। हाँ जी, तो देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये R R एंड R, ये था हमारे पास, एंड दिस इज A एंड दिस इज B। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा, धीरे धीरे करके उनका ऑर्डर अपने आप बढ़ता जाएगा। ये था मेरे पास, और आपसे क्या पूछा है? फाइंड नेट रेजिस्टेंस। फाइंड नेट रेजिस्टेंस, नेट R बताना है। तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें मॉडिफिकेशन कैसे कैसे हुआ है। अगर मैं इस ब्रांच को हटा दूं और इस ब्रांच को हटा दूं तो ये मेरे पास सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसे? अगर यहां से करंट फ्लो करती है तो करंट बेटा यहां से यहां से यहां से सिर्फ एक ही पाथ से जाती है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है करंट के पास जाने का, तो ये सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब अगर मैं इसको इससे जोड़ देता हूं लेकिन इसको फ्री रखता हूं तो ये दोनों हो जाते हैं पैरेलल में, लेकिन ये हो जाता है उसके साथ सीरीज में। अब कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं यहां से करंट दूंगा तो करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जहां पे भी करंट का डिवीजन चालू हो गया वहीं से पैरेलल कॉम्बिनेशन चालू हो जाता है। तो करंट यहां से भी जा सकती है और यहां से भी जा सकती है। अब आप देखो,
ये जो रेजिस्टेंस मेरे पास दिख रहा है ये आर, ये और ये आर, इसका और इसका, इन दोनों का तो एंड आपस में मिले हुए हैं और इन दोनों के दूसरे एंड भी आपस में मिले हुए हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये रहा और एक रेजिस्टेंस ये रहा, इसका भी एक एंड इसके एक एंड से मिला होगा और इसका भी दूसरा एंड इसके दूसरे एंड से मिला होगा। अगर ये एंड डायरेक्ट मिलते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पक्का है। तो इसका मतलब हो गया कि इस रेजिस्टेंस का ये एंड, अगर मैं इसको फर्स्ट बोल दूं और इसको फर्स्ट बोल दूं, तो ये एंड दोनों आपस में मिले हुए, और इस वाले रेजिस्टेंस का सेकंड एंड ये रहा, इस वाले रेजिस्टेंस का सेकंड एंड ये रहा, ये भी दोनों आपस में मिले, मतलब दोनों एंड आपस में मिले हुए हैं, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। फिर जब करंट आगे जाएगी तो क्या होगा, आगे एक ही रास्ता है जाने का, तो ये रेजिस्टेंस इन दोनों के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो मैं एक ही क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन सिखा रहा हूं। पहले मैंने बताया कि अगर ये ब्रांच नहीं थी तो तीनों सीरीज में थे, अगर ये ब्रांच आ गई तो ये दोनों पैरेलल में और उसके साथ ये सीरीज में। अब बात करते हैं तीसरी क्या पॉसिबिलिटी थी। तीसरी पॉसिबिलिटी वो क्वेश्चन है जो हम अभी कर रहे थे, और वो ये थे कि मैं इसको यहां से जोड़ देता हूं यहां पर। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि इन दोनों रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस तो पहले से ही पैरेलल में थे, मुझे चेक करना है कि इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के साथ क्या कॉम्बिनेशन है आपस में। ये रेजिस्टेंस का ये एंड और इस वाले रेजिस्टेंस का ये एंड, ये आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और इसका ये एंड इसके इस एंड से भी मिला हुआ है, दोनों एंड आपस में जुड़े हुए हैं। दोबारा बता रहा हूं मैं, इस वाले रेजिस्टेंस का ये एंड और इस वाले रेजिस्टेंस का ये एंड आपस में कनेक्ट दिख रहे हैं भाई, भले बीच में वायर आ रही है लेकिन फिर भी कनेक्शन तो उनका है, ठीक है। और यहां से दूसरा एंड यहां पे यहां से मिल गया, यानी कि इसके पीछे वाली एंड को इसके इस वाले एंड से जोड़ दिया गया और इससे इसको जोड़ दिया गया, तो डायरेक्टली मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये इसके साथ पैरेलल में था, ये इसके साथ पैरेलल में है, इसका मतलब ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीनों के तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और अगर तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो फिर मेरे पास 1/rp = आएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और सॉल्व करके मेरे पास आता है 3/r, ये 1/rp था तो rp आ गया हमारे पास r/3। दिस इज द आंसर। इसका मतलब ये हो गया, 3 रेजिस्टेंस लगे थे इस तरीके से और सब r के थे, तो मेरे पास आंसर आया r/3। अगर मेरे पास इसी तरीके से r की जगह 10 ओम हो तो मेरे पास आंसर आएगा 10/3। 10 10 10, आंसर इज 10/3। जितने पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो उतने अपॉन में कर दो, रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पैरेलल, पैरेलल में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए उनको डिवाइड करो। ठीक है बेटा, ये था सेकंड क्वेश्चन, इजी था, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस किया क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट वैरायटी बन सकती थी और वो तीनों वैरायटी मैंने डिस्कस करी आपके साथ। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। मैंने कहा था कि आज की क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए बहुत ढंग से इसको सुनिएगा और धीरे धीरे करके मैं क्वेश्चंस का थोड़ा थोड़ा ऑर्डर बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3, वो कुछ इस तरीके से है। ये this is point A and this is point B, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r, इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और आपसे पूछा है फाइंड नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, देख के मजा आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। मजे का मतलब क्या है, देखो एक ध्यान रखना, जब किसी डिफिकल्ट चीज को आप मजे से देखते हैं, एक होता है मजा और एक होता है लापरवाही, दोनों में अंतर है। किसी डिफिकल्ट चीज को जब आप लापरवाही से देखते हैं तो वो कभी सॉल्व नहीं होता, कभी भी, दुनिया का कोई इंसान उसको सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन जब किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन को जो आपने पहली बार देखा हो उसको आप मजे लेके सॉल्व करते हैं, मजे का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट लेके अगर सॉल्व करते हैं तो दिमाग पॉजिटिव हो जाता है, और दिमाग पॉजिटिव होता है तो चांस बनते हैं कि उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब चांस है, ये नहीं कहता कि हमेशा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये पक्की बात है कि नॉर्मल से बेटर चांस है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मजे लो इसके अंदर, इंटरेस्ट से देखो। तो हुआ क्या, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग लगा लेकिन हम इंटरेस्ट लेते हैं इसके अंदर। तरीका वही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन तब होंगे जब रेजिस्टेंस एंड टू एंड सारे जुड़े हुए होंगे, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक एंड तो कनेक्टेड होता है, दूसरा एंड कहीं बाहर जा रहा होता है। तो अब देखना है कि इन चारों में से कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। देखो सबसे पहले मैं इन तीनों को लोकेट करता हूं, ये और ये, एक आर ये भी था, ठीक है, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस स्मॉल आर ओम के हैं।
ये तीनों के तीनों में देखो, इनकी ये ब्रांच, ये फर्स्ट, ये तीन एंड मैंने फर्स्ट मान लिए, ये तीनों के तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं इस वायर से। अब इन तीनों के अगर दूसरे एंड भी जुड़ गए एक ही पॉइंट पर, तो फिर ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। अब देखते हैं दूसरा एंड इसका ये यहां पे था, ये यहां पे था और ये यहां पे था, इनके सेकंड तीनों आपस में जुड़ गए। और इनके अगर तीनों भी आपस, मतलब इनके फर्स्ट एंड भी आपस में जुड़े हुए हैं, दूसरी साइड वाले एंड भी आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये तीनों हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और अगर ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए तो इनका सिंपलीफाइड अब कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, इनका कॉम्बिनेशन ये बनेगा सिंपलीफाइड सर्किट में ऐसे, तीनों हो गए पैरेलल में। ये टर्मिनल हो गया बी, इसको मैं बी टर्मिनल बोलता हूं। बी टर्मिनल ये था 1 1 1, वन एंड वन, इसका वन एंड, इसका वन एंड, इसका वन एंड। जो इसका सेकंड एंड है इन तीनों के जो आपस में जुड़े हैं, वो कहां जुड़ रखे हैं आगे, वो जुड़ रखे हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास। और वो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसको मैं ऐसे बना देता हूं, और ये टर्मिनल हो गया मेरे पास ए। तो अब आप चेक करो कि इस वाले का ये जो सर्किट था, इसका ये बना सिंपलीफाइड सर्किट। अब तो ये लॉलीपॉप है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आर 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 और आर, तो क्या करेंगे, इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1 upon rp is equal to 1 upon small r plus 1 upon small r plus 1 upon small r, that means 3 upon r। तो rp निकल के आता है r upon 3, इन तीनों का नेट निकल के आ गया r upon 3। और उस r upon 3 को जब मैं आगे इसके साथ जोड़ूंगा तो कैसे जोड़ूंगा, सीरीज में, क्योंकि अगर करंट यहां से जाती है तो इन तीनों में डिवाइड हो जाती है, तो तीनों पैरेलल में आ गए। और फिर जब आगे जाती है तो सिर्फ एक ही रास्ता करंट के पास होता है, तो जब एक ही रास्ता होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो अब नेट रेजिस्टेंस जो आपके पास आएगा वो कैसे आएगा, उसमें आरपी के साथ आपको सीरीज में जोड़ देना है स्मॉल आर को। तो आरपी मेरे पास था r upon 3 प्लस स्मॉल r, तो सॉल्व करके r आ गया मेरे पास 4r upon 3। ये वैसे आप 3 लेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। दिस इज अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे समझना है, सोचना कैसा है, वो इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन किस तरीके से काम आ जाए, कहां काम आ जाए, किसी वोल्टेज निकालने वाले क्वेश्चन में आ जाए, ये बात होती है। तो आप फिलहाल अभी मैं सिंपल आपको रेजिस्टेंस निकालने सिखा रहा हूं, क्योंकि अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना नहीं आया ना तो आप क्वेश्चन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन जिस भी फॉर्म में आपके पास, ठीक है बेटा, राइट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करके और उसको रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं जब आप इसका रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे। तो इसलिए अभी टेंशन की बात नहीं है, अभी आराम से मैं बता रहा हूं, समझते जाइए, ठीक है। और फिर इसके रिपीटिशन में आप इसको एक बार देख लेंगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलूंगा की क्लास का। ये कुछ ऐसा है, मैं एक सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, बस आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन सिमिलर था लेकिन थोड़ा सा फिर भी अलग था। और ये क्वेश्चन आई गेस कि आप बता पाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। यहां पर हमारे पास एक पॉइंट था A और दूसरा पॉइंट था मेरे पास B। दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट A। ये मेरे पास यहां स्मॉल r है, चार रेजिस्टेंस लग रखे हैं, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। और यहां पे बेटा पॉइंट A है, दिस इज द कनेक्शन पॉइंट A एंड दिस इज कनेक्शन पॉइंट B। पता है A और B क्या है? A और B वो पॉइंट होते हैं जहां से आप बैटरी के टर्मिनल जोड़ते हैं। जैसे अगर मुझे इस पूरे सर्किट को बैटरी के साथ कनेक्ट करना होगा तो मैं उसे कहां जोड़ूंगा? बैटरी का एक जो वायर होगा वो जुड़ेगा A पे और दूसरा जुड़ेगा B पे। टर्मिनल्स का मतलब ये होता है कि बैटरी को कहां से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। और वो उसके एंड्स कहलाते हैं जहां से रेजिस्टेंस चालू होते हैं। तो अब देखो बेटा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसकी अभी जरूरत है नहीं हमको। अब ये चेक करना है कि ये किस कनेक्शन में है, क्या सारे सीरीज में है, क्या सारे पैरेलल में है, क्या कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में है, किस तरीके से। तो लॉजिक वही है जो लास्ट क्वेश्चन का लॉजिक था। लॉजिक हमारे पास ये है कि सबसे पहले मैं चेक करूं कि इनके एक एक एंड आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है। तो मैंने इसका एक ये एंड ले लिया, इसका एक ये एंड ले लिया, इसका एक ये एंड ले लिया और इसका एक ये एंड ले लिया। ये सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए हैं इस वायर के थ्रू। मतलब अगर इस वायर में करंट जाएगी तो इस सबसे होके जाएगी, सारे एक साथ जुड़ गए। अब बात करते हैं दूसरे एंड की। क्या दूसरे एंड भी सारे आपस में जुड़े हुए हैं? तो इसका दूसरा एंड ये रहा, इसका दूसरा एंड ये रहा, इसका दूसरा एंड ये रहा और इसका दूसरा एंड ये रहा। ये सारे भी आपस में कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके फर्स्ट एंड भी सारे आपस में कनेक्टेड हैं और सेकंड एंड भी सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो क्या कनेक्शन हुआ? सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब मेरे पास का सॉल्यूशन क्या आएगा? बस यही सॉल्व कर सकते हैं इसका।
इसके सॉल्यूशन में था कि 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। एलसीएम लेने के बाद 4 अपॉन आर, तो आर पी आ जाएगा आपके पास आर अपॉन 4। दिस इज द फाइनल आंसर। अब सोचो, क्वेश्चन देखने में लगते हैं कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन सॉल्यूशन कितना इजी था। इसका सॉल्यूशन बिल्कुल एक सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा था। तो यही आपको सीखना है कि कुछ क्वेश्चन देखने में खतरनाक लगते हैं लेकिन वो होते इजी है। ठीक बेटा, राइट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में कुछ ऐसा ही लगेगा लेकिन उसके अंदर एक ट्विस्ट है, एक लोचा है उसके अंदर। देखते हैं क्या। आज का जो मैं आपके लिए खाना परोस रहा हूं वो एक खिचड़ी है, उसके अंदर अलग अलग वैरायटी है। अब वो सारी की सारी वैरायटी है सारी टेस्टी, एक एक करके चखनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है। मैं पहले इसको बना दूं, मैं फिर इसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करूंगा। ये टर्मिनल ए यहां पर है, टर्मिनल बी यहां पर है, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस लग रखा है यहां पर, एक रेजिस्टेंस लग रखा है आपका यहां पर, एक रेजिस्टेंस लग रखा है यहां पर, और एक रेजिस्टेंस लग रखा है यहां पर। ये रेजिस्टेंस है आपके पास और सबकी वैल्यू स्मॉल आर है, सबकी वैल्यू सेम है। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नेट रेजिस्टेंस निकालना है आपको सर्किट में, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं कि ये क्वेश्चन एक्चुअली बन कैसा रहा है। अगर इस क्वेश्चन को मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा सिस्टमैटिक बनाऊं तो ये कैसा दिखेगा। ए और बी टर्मिनल का मतलब है एक वायर यहां होगी, एक वायर यहां होगी। यहां से आप बैटरी से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि बैटरी से इसका कनेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। तो अब देखो, हालांकि आपको क्वेश्चन में बैटरी नहीं दे रखी है, सिर्फ ए और बी टर्मिनल दे रखे हैं, लेकिन उसका मतलब भी यही निकलता है। अब देखिए इसको मैं कैसे लिखूं। इसको मैं ऐसे करता हूं कि पहले मैंने एक पॉइंट ए बना लिया, यहां पॉइंट बी बना लिया, और मैं इसको गोल ना करके सीधा ऐसे बना लेता हूं। ऐसे ये जो कर्व था इसको मैं ऐसे बना लेता हूं, स्ट्रेट लाइन। नीचे वाला जो कर्व है उसको मैं स्ट्रेट लाइन बना लेता हूं, और इस वाले कर्व को मैं स्ट्रेट लाइन बना लेता हूं। ये था मेरे पास आर, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और आर प्लस आर दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो मैं सीधा सीधा इसको 2r लिख देता हूं। इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस आप 2r का लगा दें, बिल्कुल सेम काम करेगा। अब जो प्रॉब्लम हमारे पास है इसको बोलते हैं हम बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, और ये है क्या ये मैं आपको बताऊं। इस पूरे सर्किट को, इस टाइप के सर्किट को बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन तो खैर एक साइंटिस्ट का नाम है, ब्रिज का मतलब क्या है। ब्रिज का मतलब होता है, देखो एक ये रास्ता था, एक ये रास्ता था, बीच में रिवर है, रिवर। तो अगर मुझे रिवर को इस पॉइंट से यहां तक क्रॉस करना है तो मैं बीच में ब्रिज बना लूंगा, ये रहा ब्रिज। अब चेक करो, जैसे ब्रिज दिख रहा है ऐसे ये ब्रिज है, एक इस कनेक्शन और एक इस कनेक्शन के बीच में एक ब्रिज जैसा बना हुआ है जो वहां से आपको डायरेक्ट यहां तक ला सकता है, इसलिए इसका नाम व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब सुनिए, व्हीट स्टोन ब्रिज मैं लिख देता हूं, व्हीट स्टोन ब्रिज ये बोलते हैं इसको। अब इस व्हीट स्टोन ब्रिज को सॉल्व कैसे करना है, और ये क्या कहता है। व्हीट स्टोन ब्रिज ये कहता है कि अगर मेरे पास यहां पे एक रेजिस्टेंस P है, या चलो इसके पास एक रेजिस्टेंस R1 है, यहां एक रेजिस्टेंस R2 है, यहां एक रेजिस्टेंस R3 है, और यहां एक रेजिस्टेंस R4 है, और बीच में कोई एक नया रेजिस्टेंस R5। तो अगर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, या R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4 आता है, तो बीच वाली रेजिस्टेंस के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करती, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। कोई टेंशन नहीं लेना, बहुत ज्यादा नहीं सोचना, अभी इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में कभी और। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ऐसा कोई सर्किट नजर आए और इस वाले रेजिस्टेंस दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ जाए, तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। जैसे कि अगर मान लो यहां पर 2 ओम होता और यहां पर 4 ओम, यहां पर 3 और यहां पे 6, तो क्या होगा फिर
तो 2/4 कितना आया? 2/4 कितना आया? 1/2। और 3/6 कितना आया? 3/6 भी 1/2 आया। दोनों से 1/2 आ रहा है, इसका मतलब एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं आते तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तब इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन नहीं कहते, फिर कोई और तरीका होता है सॉल्व करने का। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि हम डिस्कस कर रहे हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और चेक करो कि यहां पर ये बैलेंस है कि नहीं है। R/R कितना आएगा? 1। R/R कितना आएगा? 1। इन दोनों का जो रेशियो आता है डिवाइड करने के बाद और जो इन दोनों का रेशियो आता है वो बिल्कुल सेम आता है। तो ये है बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब ये बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो बीच वाली जो ब्रांच होती है इसके अंदर कभी कोई करंट फ्लो नहीं करती, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करती, तो आप उसको सर्किट में लेते ही नहीं है। जिस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं करती उसका रेजिस्टेंस को सॉल्व करने में यूज नहीं किया जाता, यानी उसके रेजिस्टेंस को आप यूज ही नहीं करते, छोड़ देते हैं, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड मान लेते हैं, है ही नहीं। ठीक है, तो अब देखो, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले इसमें? एज दिस इज द बैलेंस कंडीशन, या बैलेंस, दिस इज बैलेंस्ड, एज दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। देयरफॉर जो नया सर्किट बनेगा वो कैसा आएगा? अब मैं इसको छोड़ देता हूं। अब जब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज था तो मैंने इसको छोड़ दिया, और इसको छोड़ दिया तो अब क्या बचा? ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। जब इसमें कोई ब्रांच ही नहीं है, अब कोई काम ही नहीं कर रही है, तो करंट जब यहां से भेजोगे तो सीधा यहां चली जाएगी, यहां से करंट भेजोगे तो सीधा यहां चली जाएगी। तो ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, और फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में। तो इसका मतलब क्या आएगा? हम लिखेंगे RS1। RS1 का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन 1, वो इसके और इसके जुड़ने से बनता है, R+R = 2R। और इतना ही क्या आएगा हमारे पास? ये R+R भी सेम आ रहा है, तो ये भी मेरे पास, अगर मैं RS2 बोल देता हूं तो वो भी R+R आएगा, वो भी 2R आ जाएगा, यानी ऊपर 2R आ गया, नीचे 2R आ जाएगा। और फाइनली क्या करेंगे? इनको पैरेलल में सॉल्व करना है। तो देखो जी, तो फाइनली सॉल्व करके क्या आता है? देयरफॉर 1/RP जो पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट आएगा वो आएगा 1/RS1 प्लस 1/RS2। मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं आपको। तो 1/R, ये 2R आ गया था हमारे पास, प्लस 1/2R। एलसीएम लिया, कितना आया आपके पास? 2R ही आएगा एलसीएम। ऊपर आ गया 1 + 1 = 2। ठीक है, तो 1/RP हमारे पास ये आया, जिससे 1/R आ गया। तो फाइनली RP कितना आया? वो आ गया स्मॉल r। तो द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज स्मॉल r, नेट रेजिस्टेंस स्मॉल r आ गया। अब पता है क्या कमाल की बात है, अब क्या सीखने की बात है? जब भी आपको देखो, इसमें सारे रेजिस्टेंस R थे ना, ये चारों, बीच में कितना भी लगाओ मैटर नहीं करता। अगर ये सारे के सारे रेजिस्टेंस इक्वल हो, जैसे मैंने R R R R लिखा था, उसकी जगह 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम होता, तो मेरा आंसर फाइनली कितना आना था? 5 ही आना था। कैसे? देखो, सारे R R R R थे, तो आंसर कितना आया? RP = स्मॉल r है, ये लिखा है मैंने। हमारा आंसर फाइनली सॉल्व करके आया नेट रेजिस्टेंस स्मॉल r। तो अगर इन R की जगह 7 ओम 7 ओम 7 ओम 7 ओम लिखा होता तो बिना सॉल्व करे उसका आंसर हम 7 बता सकते हैं कि उसका आंसर 7 ओम आएगा। ठीक है, ये ट्रिक्स हैं कि कैसे इतने बड़े क्वेश्चन को डायरेक्ट बता दिया जाता है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वहां पे करंट और वोल्टेज की बात भी करेंगे हम। चलो जी देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी क्लास का आज का। इसमें इसको थोड़ा सा और इधर बनाता हूं। वी हैव एन एमीटर, अ बैटरी, ये सेल है बेसिकली, ये रेजिस्टर आ गया, अब देखिएगा बड़ा मस्त क्वेश्चन है। दिस इज R 2R 3R, ये हमारे पास था 5R/11, इस वाले का रेजिस्टेंस।
5R/11। ये जो सेल दे रखा है ये 12 वोल्ट का ये सेल, और आपको एक यहां से इसको यहां कनेक्ट करके दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है क्वेश्चन में करंट, क्वेश्चन में दे रखी है करंट फ्लोइंग थ्रू एमीटर इज 2 एम्पियर। ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में, करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रही है थ्रू एमीटर, ठीक है। बैटरी आपको दे रखी है 12 वोल्ट की। आपसे पूछा है व्हाट इज आर, आर की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, ये पूछा। और ध्यान रखना आर का मतलब टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस R 2R 3R की फॉर्म में दे रखे, तो वो जो कैपिटल R है यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा अलग है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो ये चेक करो कि इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। देखते हैं, आपको ये चेक करना है कि ये तीनों के तीनों किस कनेक्शन में हैं, या पहले इन दोनों को चेक करो फिर इन दोनों को चेक करेंगे। ये रेजिस्टेंस R और ये रेजिस्टेंस 2R ये आपस में जुड़े हुए हैं एक पॉइंट पर, ओके। अब देखो 2R का जो दूसरा एंड है वो यहां से घूम के इसके दूसरे एंड पे जुड़ गया, तो दोनों एंड आपस में कनेक्टेड है डायरेक्टली। अगर दोनों एंड डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, तो ये दोनों हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब बात करते हैं इसमें और इसमें क्या हो रहा है। ये 2R था, ये 3R था, दोनों जुड़ गए आपस में डायरेक्टली, और 3R वाला यहां से इसका दूसरा एंड घूम के इसके 2R में यहां भी जुड़ गया, तो क्या हुआ, ये दोनों भी पैरेलल में आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों आपस में पैरेलल में। तो इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले आपको निकालना है कि वो क्या आता है। अब देखो, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन में 1/RP पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो आएगा 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/3R, ठीक है। तो अब क्या है, एलसीएम लिया आपने तो 6R आएगा, 2 3 जा 6 होता है, तो ये आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 1/RP। तो आरपी सॉल्व करने के बाद आया आपके पास 6R अपॉन 6 प्लस 3 9 9 प्लस 2 11, 6R अपॉन 11 ओम। ये आपके पास आया पैरेलल कॉम्बिनेशन सिर्फ इन तीनों को सॉल्व करके। अब मैं इस सर्किट का एक सिंपलीफाइड सर्किट बनाता हूं कि जो सर्किट ऐसा था अब वो कैसा बन जाएगा। इन तीनों को सॉल्व करके मैं एक रेजिस्टेंस बना चुका हूं, और वो कितने का है मेरे पास, इन तीनों को सॉल्व करके मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ चुका है और वो आया था 6R अपॉन 11 का। अब आपको एक क्लियर पता लग रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के साथ किस कनेक्शन में कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे, अगर करंट यहां से फ्लो करती है तो सिर्फ एक ही रास्ता है करंट को जाने का, इसका इस रेजिस्टेंस का सिर्फ एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, दूसरा टर्मिनल तो बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों सीरीज में हो गए। और अगर सीरीज में है तो क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर नेट रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो हमारे पास आएगा, उसको मैं R डैश मान लेता हूं, R नहीं मान रहा हूं क्योंकि R यहां पे लिखे थे पहले से। R डैश हमारे पास आ गया 5R अपॉन 11, इसमें आपको इसको ऐड करना पड़ेगा R1 प्लस R2, 6R अपॉन 11। एलसीएम लेंगे, 11 आ गया, 6R प्लस 5R इक्वल टू 11R, 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो R डैश आपके पास R निकल के आ गया, नेट रेजिस्टेंस R के बराबर आया पूरे सर्किट में। अब क्वेश्चन में मुझे वोल्टेज और करंट भी दे रखी है, तो मैं जानता हूं बिकॉज नेट रेजिस्टेंस नेट R डैश वो आएगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट के। टोटल वोल्टेज कितनी है मेरे पास, 12 वोल्ट दे रखी है क्वेश्चन में, टोटल करंट कितनी है वो 2 एम्पियर दे रखी है, तो कितना आ गया 6 आ गया। तो नेट R डैश जो था वो 6 आया, और R डैश की वैल्यू R के बराबर है, तो इसका मतलब R इज इक्वल टू 6 ओम। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। ये था ये क्वेश्चन कि सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस सॉल्व करना था, उसके बाद R इक्वल टू V अपॉन I लगा के उसको उसके साथ इक्वेट करना था, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया, डिफिकल्ट नहीं था लेकिन थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ टुडेज क्लास। एक एमीटर दे रखा है, कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है लेकिन डायग्राम थोड़ा सा अलग है। 11 वोल्ट की बैटरी लग रखी है यहाँ पे 1 ओम है आपके पास,
फिर एक आपके पास रेजिस्टेंस लग रखा है यहाँ पे, और ये रेजिस्टेंस जाता है घूम के कहां से, ये रेजिस्टेंस यहां से घूम के यहां कनेक्ट होता है, और इवन इसको मैं, हाँ इसको मैं यहां कनेक्ट करता हूं, ये यहां से घूम के जा रहा है। साथ में और क्या चीजें हैं, एक यहां से कनेक्शन हो रखा है, बल्कि इवन ये नहीं, ये तो यहां से है, हाँ एक आपके पास कनेक्शन यहां से यहां तक ये कनेक्शन हुआ, और ये जा रहा है आपके पास यहां से यहां पे, और ये जा रहा है एक वायर यहां से यहां पे, ये है कनेक्शन। थोड़ा ट्विस्टेड डायग्राम है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे इसे। 11 वोल्ट ये हो गया, ये एमीटर हो गया, यहाँ पे आपके पास एक टर्मिनल Q है, देन here we have टर्मिनल P, देन इट इज 5 ओम, फिर यहाँ पे आपके पास है 7 ओम, ये आपके पास है 6 ओम, एंड देन ये है आपके पास 8 ओम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखते हैं कि क्वेश्चन में अब पूछा क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एमीटर रीडिंग, फाइंड द एमीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग पूछी है, और एमीटर रीडिंग का मतलब होता है कि आपको करंट निकालनी है, करंट कितनी आ रही है ये निकालना है, ठीक है। तो करंट निकालने के लिए, टोटल करंट निकालने, एमीटर में जो करंट जाएगी वो टोटल करंट जाएगी, वो बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। टोटल करंट निकालने का मतलब है टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज ही पता है, बस एक ही काम रह गया, टोटल रेजिस्टेंस निकालना। अब टोटल रेजिस्टेंस में फिर वही बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करना। तो आते हैं जरा मुद्दे पे, देखते हैं। सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि क्या मैं इस डायग्राम को किसी सिंपल वे में बना सकता हूं। घुमा फिर आगे ब्रांचेस बना रखी हैं, इधर से घुमा के उधर, उधर से घुमा के इधर, क्या मैं इसको सिंपल कर सकता हूं? अगर मैंने इसको सिंपल कर दिया तो सर्किट जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन तो यही दे रखा है आपको, अब ये हमारा फर्ज है कि हम इसको सिंपल करें। तो मैं क्या करता हूं, ये जो घूम के जा रहा है ना, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे रखा है और ये घूम के एक ही तो वायर आ रही है। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को यहां से हटा के, भाई इसी वायर में तो जोड़ना है, तो मैं क्या करता हूं, उस रेजिस्टेंस को लगा देता हूं यहां। तो सेम बात रहेगी, यहां जो रेजिस्टेंस लग रखा था मैंने उसको वहां से हटा के यहां लगा दिया, उसी वायर में तो लगाना है, आगे घुमा दिया, यहां आगे। अब क्या होगा, तो ये मेरे पास 8 ओम का ये था और ये रेजिस्टेंस था 6 ओम का, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस था। तो अब देखो बेटा, अब क्या होता है, अब ये होता है कि कनेक्शन आपको पता लगने चाहिए कि ये दोनों किस में कनेक्शन में है, दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीधा सीधा जुड़ रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए। तो 5 + 7 हो गया 12 ओम, और ये किस में है, पैरेलल में। कैसे पता पैरेलल में है, क्योंकि अगर करंट यहां से फ्लो करती है तो करंट यहां भी जा सकती है, कुछ पार्ट यहां भी जाएगा, कुछ पार्ट यहां भी जाएगा। करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो आप देखो, इसका ये एंड, इसका ये एंड और इसका ये एंड, ये तीनों आपस में एक साथ कनेक्टेड है। इधर वाले का दूसरा एंड, इसका दूसरा एंड और इसका दूसरा एंड, ये तीनों आपस में यहां कनेक्टेड है। देखो यहां से भी यहां जा रहा है, यहां से भी यहां जा रहा है, तीनों। इसका मतलब हो गया ये दोनों सीरीज में, और ये और ये आपस में पैरेलल है। तो मतलब ये हुआ कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मैं इसको सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं लिखता हूं RS, रेजिस्टेंस इन सीरीज, वो था 5 + 7 = 12 ओम। तो यानी कि इस पूरे को हटा के मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं, कितने का, 12 ओम का। अब this plus this they are in series, they are in parallel combination, therefore 1/RP वो कितना निकल के आता है, 1/12 + 1/6 + 1/8। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा हमारे पास 24, तो आएगा 2 + 4 + 3, तो आरपी निकल के मेरे पास आ गया 24/, ठीक है। रेसिप्रोकल करना जरूरी है, अक्सर क्या होता है बच्चे रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं और आगे पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। 24 ये हो गया, 4 + 2 6, 6 + 3 9, ये मेरे पास आ गया 24/9, ठीक है। एलसीएम आ गया 24, 2 + 4 + 3, करेक्ट, 24/9। अब क्या करना है, आरपी निकल गया, यानी कि इन तीनों का रेजिस्टेंस निकल गया। जब इन तीनों का रेजिस्टेंस निकल गया तो अब मैं क्या कर सकता हूं, सर्किट को थोड़ा और सिंपलीफाइड करता हूं। इन तीनों को हटा के
अब इन तीनों की जगह मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूं, एक रेजिस्टेंस। सबको सॉल्व कर लिया मैंने और एक रेजिस्टेंस निकल के आ गया, उस रेजिस्टेंस का नाम था आरपी और वो निकल के आया 24/9। क्या अब हम ये देख पाए ये जो आरपी है ये इसके साथ सीधा सीरीज में कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसका एक एंड तो इसके साथ जुड़ता है लेकिन दूसरा एंड इसका बैटरी के साथ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेट रेजिस्टेंस अगर हम निकालें नेट आर तो वो कैसे आएगा, उसमें आरपी के साथ आपको ऐड करना पड़ेगा 1 ओम को। अब मेरे पास आरपी कितना था, आरपी मेरे पास था 24/9, मेरे पास दूसरा था 1 ओम का, एलसीएम में ले लेता हूं 9, तो 24 + 9 कितना आ गया हमारे पास 33/9। ये मेरे पास नेट रेजिस्टेंस आ गया, उसको मैं आर डैश मान ले रहा हूं। नेट रेजिस्टेंस आ गया 33/9 ओम। अब क्या करना है, आपको तो एमीटर की रीडिंग निकालनी है। एमीटर की रीडिंग का मतलब होता है करंट निकालना, टोटल करंट। तो रीडिंग ऑफ एमीटर I = वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। नोट रेजिस्टेंस को हमने आर डैश माना था, वोल्टेज थी मेरे पास 11 और रेजिस्टेंस था मेरे पास 33/9। तो अब क्या आएगा 11 × 9 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ गया 33, इसको 3 टाइम्स कट करते हैं तो 9/3 आ गया हमारे पास 3 एम्पियर। बस दिस इज द आंसर, दिस इज द रीडिंग ऑफ एमीटर 3 एम्पियर। एक्चुअली पता है क्या है, ये जो क्वेश्चन है इनमें क्या अभी तक हो रहा है, इन क्वेश्चनों में ये हो रहा है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन घुमा फिरा के आ रहे हैं। हमेशा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं लग रहे हैं, लेकिन कभी रेजिस्टेंस इधर लगा है कभी उधर लगा है। होता क्या है, जब तक हम वैरायटी नहीं सॉल्व करते ना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तब तक हमें सीरीज पैरेलल समझ ही नहीं आता। अगर मैं आपको बिल्कुल एक ही जैसे क्वेश्चन कराऊं सारे, सिर्फ वैल्यू बदलते रहूं, तो आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कभी नहीं सीखेंगे। हमें हमेशा नए क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए, तब जाके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आते हैं। और ये आपको तब समझ में आएगा और ढंग से जब आप खुद से इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। जितने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के आपको दिखते हैं वो सब सॉल्व करो, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, जो नहीं होंगे उसके लिए मैं हूं। लेकिन ये पक्की बात है कि बेटा आपको जब तक आप इसको खूब ट्राई नहीं करेंगे तब तक ये सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। अपने आप नहीं होते। आप सोचेंगे कि यार इसकी एग्जाम में यूटिलिटी क्या है, ये तो हमारा क्लास 10 का ही सिलेबस का है, हमें मतलब हमें आगे क्या इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी यूटिलिटी क्या है हमारे पास। यूटिलिटी ये है कि जब भी रेजिस्टेंस सॉल्व करने के बाद आगे कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो उसका आंसर तब तक सही नहीं आएगा जब तक नेट रेजिस्टेंस सही नहीं आएगा। बात पता लगी बेटा। तो इसीलिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को बहुत ढंग से बहुत अच्छी तरीके से आपको करना जरूरी है। अब 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, उसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है, और फिर उसको हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आज जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसको रिपीट करके देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा और समझिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा कि आज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए गए, ठीक है। तो बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए, मैं फटाफट से आपको 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसको आप ट्राई करिएगा घर पे और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे किसी और क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए देखिए कौन से क्वेश्चन है। तो आपका जो होमवर्क है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे रेजिस्टेंस इक्वल है। मैं जानता हूं कि ऐसे क्वेश्चनों को देख के कुछ बच्चों का बीपी हाई हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं। और जिन बच्चों का बीपी हाई नहीं होता वो लाइफ में कभी टेंशन नहीं लेते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे आपके पास कोई सी भी कंडीशन हो, जिनका बीपी हाई है वो नॉर्मल होकर इस क्वेश्चन को देखें, और जिनका बीपी कभी भी चेंज ही नहीं होता वो मौज देते रहते हैं, उनको भी थोड़ी सी टेंशन देनी है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आपके। यहां पर आपके पास क्या निकालना है, सिंपल काम, सिर्फ नेट रेजिस्टेंस ही निकालना है। बस वो कैसे निकलेगा आज ही की क्लास में मैंने जिक्र किया है ऐसे किसी क्वेश्चन का। तो वो लॉजिक अगर आपने लगा लिया तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको इसका आंसर भी लिख के दूंगा ताकि आप ट्राई करें इसको। आपको निकालना है इसका नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसका आंसर है हमारे पास
अपॉन 2, इसका आंसर आएगा r अपॉन 2। ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन आपके पास जो कुछ मिलता जुलता ही लगेगा लेकिन अलग है इससे। ये क्वेश्चन था आपके पास और आपको सारे रेजिस्टेंस पहले क्वेश्चन की तरह आर दे रखे हैं। आर ऑल रेजिस्टेंस आर ऑफ इक्वल वैल्यू स्मॉल आर। ठीक है, तो आपको नेट आर ही निकालना है ऑब्वियसली पहले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो आपके पास निकल के आएगा 0.4 आर, ये निकल के आएगा। 0.4 आर का मतलब होता है 2/5। ठीक है बेटा, तो अब आपको ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करने हैं, तो उसे ट्राई करिएगा। मैं सॉल्यूशन जरूर डिस्कस करूंगा इसके किसी और क्लास में। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बहुत अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं उसी जोश के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।